सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिया पीते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे
बोलो गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की,
सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामानंद द्वितीय सेतु जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नरहरि, अनंतानंद कबीर सुखा पीपा भावानंद हृदास धना, सेन सुर सुर की घर हरि, पीपा भावानंद सेन सुर सुर की, औरों शेष प्रशिष्ट एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दसधा के आगर, बहुत काल बपुधारी के, प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो, प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री घोषित जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिस सेतु से सामान्य जीव भगवत प्राप्ति कर सके। भगवान श्री राम ने त्रेता में जैसे समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया, वैसे जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने भव सागर के ऊपर सेतु का निर्माण किया। कौन सा सेतु बनाया आपने? राम नाम का सेतु बनाया, जिस सेतु में चढ़ कर के लोग सहज रूप में भगवत प्राप्ति कर सके। संपूर्ण भारत की यात्रा की जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने पैर पैर यात्रा की, हरिद्वार के परम पावन भूमि में पहुँचे। गंगा का सुंदर तट
हजारों संत एक साथ जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो गंगा का तट गूंज जाता है, अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता है। संतों की इच्छा बद्रिका आश्रम में जाने की हुई, लेकिन भगवान भक्तवत्सल हैं, दीनवत्सल हैं, करुणावत्सल हैं। श्री बद्रीनारायण भगवान ने विचार किया कि इस समय बर्फ के पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, संत यदि इस चढ़ाई में चढ़े तो अनिष्ट हो सकता है, इसलिए क्यों ना हम स्वयं जाकर के दर्शन दे दें। तो भगवान बद्रीनारायण हरिद्वार की पावन भूमि में गंगा के तट पर प्रकट हुए हैं और समस्त संतों को रामानंदाचार्य जी के साथ में दर्शन दिया है, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। नरो नारायण दर्शन पाई, नर नारायण दर्शन पाई, नर नारायण संतन तन पुलकावली छाई, संतन तन पुलकावली छाई। भगवान रुद्री विशाल का दर्शन करके संतों के आनंद का, उल्लास का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी के अनुग्रह से, कृपा से आया जाए है अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। इस तरह से महाराज आमोद और प्रमोद में मग्न सभी संत श्री गंगा जी के परम पावन तट पर प्रातःकाल से लेकर के गंगा जी में स्नान करते हैं, स्तुति करते हैं और गंगा माता की दिव्य कथाओं का गान करते हैं। जय 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 मातेश्वरी गंगे, जय 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 त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे, हाँ जय 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 मातेश्वरी गंगे। हाँ त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे। इस तरह से गंगा किनारे संतों को अत्यंत आनंद हुआ, अत्यंत आह्लाद हुआ। लेकिन रामानंदाचार्य जी ने संतों से कहा कि अब यहाँ से आगे की यात्रा करनी है, इसलिए आप लोग अब यहाँ से प्रयाण करें। लेकिन रामानंदाचार्य जी की आज्ञा प्राप्त करके सभी संत हरिद्वार की परम पावन भूमि से काश्मीर की यात्रा की। पुण्य प्रमुदित मन कृपा निधान, पुण्य प्रमुदित मन काश्मीर कहाँ कीन पयाना, काश्मीर कहाँ कीन पयाना। इस यात्रा में ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि मार्ग में न जाने कितने लोगों को वैष्णव बनाया आपने, भटके हुए लोगों को
भक्ति का पथ दिखलाया आपने। जो विद्वान माने जाते थे उस समय में अनेक संशय और भ्रमों से भरे हुए थे। पढ़ने लिखने का मतलब एक ही अर्थ उन्होंने निकाला कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए, बस। न राम से मतलब न कृष्ण से मतलब। ऐसे लोगों का भी सुधार किया गुरु रामानंदाचार्य जी ने। महाराज कश्मीर की यात्रा में आपने ऐसे ऐसे युवा वर्गों को जागृत किया जिससे तत्कालीन जो यौनों का आतंक था पूरे भारत में, उससे रक्षा हो सके। जहाँ जहाँ जाही कृपा आगारा, जहाँ जहाँ जाही भय वस यवन करही सत्कारा, भय बस यवन करुणा से परिपूर्ण हृदय गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ हिंदुओं का दुख सुनते हैं, यौनों का अत्याचार सुनते हैं। सुन करके आप उनके भय को दूर करते हैं। और महाराज यौनों को पता चलता है कि काशी वाले जगत गुरु जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं, तो भयभीत होते हैं। आकर के जगत गुरु के चरणों में सत्कार करते हैं, भेंट अर्पण करते हैं, कान पकड़ते हैं। हमारे द्वारा भविष्य में अब कोई अपराध नहीं होगा, भय बस। जो श्री रामानंदाचार्य जी के कई चित्र प्रारंभ में आपने सुने काशी के, किस तरह से मैंने तत्कालीन उस यवन राज्य को आपने अपने भजन के बल से परास्त किया। इसलिए इनके नाम से भयभीत होते हैं, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। इतना ही नहीं, कई जगह बादशाह स्वयं मिलने के लिए आया, दर्शन करने के लिए आया, बहुत बड़ी भेंट लेकर के, बहुत बड़ा सम्मान लेकर के। बादशाह दर्शन हित धावहीं, बादशाह लावहीं भेंट सुयस पुन गावहीं, लावहीं भेंट सुयस पुन गावहीं। बादशाह को पता था कि एक बार इन्होंने हमारा निवाजी बंद कर दिया। सबकी जीव में लकवा मार गया जितने मुसलमान थे। जैसे वो नवाज अदा करने लगे, लकवा मार जाए जीव में, पैरालिसिस हो गया पूरे भारत में। तब से बादशाह बड़ा भयभीत रहता है। बादशाह भी दर्शनार्थ के लिए आता और बड़ी आदत पूर्वक सम्मान करके प्रणाम करके चला जाता है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। इस तरह से महाराज आप पूरे मार्ग में यौनों के भय से मुक्त करते हुए जो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर के पहले पंजाब पड़ा, इसलिए आप पंजाब में भी कुछ दिन रुक करके वहाँ के पथभ्रष्ट लोगों को आपने सुंदर मार्ग दिखलाया, वैष्णव बनाया, भगवान के नाम रूप लीला धाम का प्रचार किया, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। पंथ चलत पंजाब महा, पंथ चलत कीनो धर्म प्रचार,
सकल सुजन वैष्णव भय, भाअति देश सुधार, भाअति देश सुधार। ध्यान देने की बात है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि मानव का विकास क्या है? मानव का विकास ये वाह भौतिक पदार्थ नहीं है। मानव का भौतिक विकास आंतरिक विकास है। दैवी संपत्ति अर्जित करना ही मानव विकास है। और दैवी संपत्ति के प्रदाता ये संत जन है। भौतिक विकास से ये विकास नहीं माना जाता है, ये सुविधा है। लेकिन जब हमारा अंतःकरण विकसित हो, दैवी संपत्ति बढ़े, तो समझना चाहिए कि बस हम उत्कर्ष बिंदु में पहुंच गए। लेकिन रामानंदाचार्य भगवान ने पंजाब में जाकर के कहते हैं देश का अति सुधार किया। जो लोग विमुख थे, जो लोग हमारे पूरी तरह से धर्म जानते थे, क्या है धर्म, क्या है मानवता, ऐसे लोगों के बीच में रह करके गए। आपने उनके अंतःकरण की स्थिति ही बदल दी और सब वो भगवान के नाम रूप लीला धाम के उपासक बन गए। ये सुधार किया। ये सबसे बड़ा सुधार है। काश्मीर महा जब प्रभु आए, काश्मीर महा संतन निरख यवन सकुचाए। कई हजार संतों के साथ भगवान के नाम का प्रकाश करते हुए यूँ रामानंदाचार्य जी महाराज जब कश्मीर के क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ मुसलमान ही मुसलमान थे, तो ग्रंथकार कहते हैं इतने बड़े समूह को देख करके जितने मुसलमान थे वो लज्जित हो गए। भजन का तेज देखो आप। और आ करके रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणिपात करने लग गए। अपनी गलतियां हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए प्रतिज्ञा करने लग गए। एक तरफ तो पूरे समूचे कश्मीर में हवा फैल गई कि वही महात्मा जी आए हैं जिन्होंने नमाज बंद कर दी थी। संपूर्ण यवन अपनी अपनी टोपी निकाल करके गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में रख रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्रंथकार कहते हैं कि कुछ ऐसे विद्वान थे कश्मीर में जो विद्या के मद में डूबे हुए थे, विद्या के घमंड में डूबे हुए थे। उनमें से एक उन विद्वानों में जो सर्वोत्कृष्ट विद्वान थे पूरे भारत में, जिन्होंने दिग्विजय की थी उस जमाने में, आज से करीब 750 वर्ष पहले की बात है। उनका नाम था दिग्विजय देवेंद्र। उन्होंने सुना कि कश्मीर में काशी के जगत गुरु रामानंदाचार्य जी आए हैं, तो वो अपने कई हजार विद्वान पंडितों को लेकर के मिलने के लिए आए। आए मिलन विप्र दलबांधी, हाँ जी आए मिलन विप्र दलबांधी,
मनहु चली विद्या मधु आदि, मनहु चली विद्या मधु दिग्विजयी देवेंद्र पधारे, जिनके तेज विप्र बहुहारे, के तेज विप्र बहुहारे। आचार्य चरण के समीप में आए और आते ही उन्होंने महाराज विवाद प्रारंभ कर दिया। वो भगवान के अवतारों को नहीं मानते थे। उन्होंने जगद्गुरु रामानंदाचार्य से कहा कि पूर्ण ब्रह्म ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है। यदि अवतार लेता है तो ब्रह्म नहीं है। कई शास्त्रों के तर्क के द्वारा अपनी बात उन्होंने सिद्ध की कि भगवान कभी अवतार नहीं लेते हैं। यदि वो अवतार लें तो ब्रह्म ही नहीं है। तब आचार्य ने अनुग्रह किया। जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा, कहे प्रभु सर्व शक्ति में सोई, कहे प्रभु सर्व शक्तिहीन जो सगुण न होई। रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि भगवान सर्वशक्तिमान है। यदि वो अवतार लेना चाहें तो इसमें दिक्कत क्या है? अवतार लेने से उनकी शक्ति कैसे कम हो जाए? वो सर्वशक्तिमान है ना। इसलिए आपका तर्क बिल्कुल गलत है। उस दिग्विजय ने कहा कि यदि वो जगत में जन्म लेते तो ईश्वरता कहाँ रही? मानव के श्री के जन्म लेते हैं तो ईश्वरता कहाँ रही? श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि देखो, सरल तर्क अच्छा है लेकिन कुटिल तर्क दुखदाई है। कोई तर्क एक जिज्ञासा के रूप में पूछा जाए, भगवान ऐसा कैसे हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन किसी रूढ़वादिता के कारण किसी चीज़ को माना ही ना जाए, स्वीकार ना किया जाए, इसी को दुष्ट तर्क कहते हैं। आचार्य ने कहा कि दूध गर्म करना है और दूध गर्म करके उसे मंदी आंच में और स्वादिष्ट बनाना है, तो अब दूध को आग के ऊपर रखा जाता है और इसके बाद जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो आग बुझा दी जाती है। अब कोई व्यक्ति दूध चढ़ा करके आग में दूध की आंच बढ़ाता जाए तो क्या परिणाम होगा? बोले दूध जल जाएगा, दूध खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बस यही बात तर्कों की है। सरल सुखद तर्क सहायक होते हैं किसी तत्व को जानने में, लेकिन ये दुष्तर्क पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं हमारे सद्विचारों को। अब देखो, महापुरुषों का शब्द कितना पावरफुल होता है महाराज। वही हम लोग बार बार पढ़ें, बार बार सुने, कोई अंदर हृदय में असर नहीं करता है। लेकिन डूबे हुए रसिक एक शब्द बोल दें, काम हो जाता है तत्क्षण। इसलिए भक्तमाल में लिखा है कि भक्तमाल किससे सुनना चाहिए? बोले जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी की भक्ति है उससे सुनना चाहिए। क्यों? बोले ठाकुर जी भी उन्हीं से सुनते हैं। जानकारी वालों से ठाकुर जी नहीं सुनते हैं, जिनका हृदय लबालब भरा हुआ है ना, उनसे सुनते हैं।
तो ऐसे ही महाराज इन महापुरुषों का एक शब्द काम कर। अब देखो भरत जी ने पूछा, जब सनकादिक आए अयोध्या जी में, तो भगवान श्री राम उद्यान में थे, बगीचे में थे, तो बगीचे में प्रकट हो गए, आकाश मार्ग से आए प्रकट हो गए। तो आज राम जी ने बड़ा स्वागत किया चारों भाइयों का, सनकादिक चारों भाइयों का स्वागत। अब उद्यान में कोई चीज़ तो थी नहीं, तो अपना जो उत्तरी ओढ़े थे ना, उसी को बिछा दिया, इसमें विराजो आप, राम जी ने। और खूब सम्मान किया, खूब स्वागत किया, खूब स्तुति किया। भगवान बोले कि बहुत भाग्य होता है तब अनायास संतों का ऐसा दर्शन हो जाता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। दर्शन देके सनकादिक जब चले गए, तो भरत जी के मन में एक जिज्ञासा हुई कि इतना आदर संतों का हमारे प्रभु ने किया है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि संतों के क्या दिव्य गुण होते हैं, और हम ये भी जानकारी होनी चाहिए कि असंत कौन होते हैं, इसकी भी जानकारी हो। यदि हमें श्री ठाकुर जी की कृपा के स्वरूप की जानकारी की आवश्यकता है, हमें ठाकुर जी के स्वरूप की जानकारी की आवश्यकता है, हमें ठाकुर जी की भक्ति के स्वरूप की जानकारी की आवश्यकता है, तो हमें माया के स्वरूप की भी जानकारी की आवश्यकता है। नहीं बचेंगे कैसे? माया के बारे में यदि जानकारी नहीं होगी तो आप बचेंगे कैसे? तो यहाँ श्री भरत जी ने विचार किया कि इतना आदर हमारे प्रभु ने किया संतों का, तो संतों के दिव्य गुणों को जानना चाहिए, इसमें कभी हमसे अपराध ना हो जाए। संतों के दिव्य गुण हम सुनेंगे, उनकी महिमा आत्मसात होगी तो उनकी सेवा बनेगी, और संतों की बात सुनने से उनसे दूरी बना के रखेंगे। तो देखो, क्या भरत जी को संतों के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज हनुमान जी के द्वारा कहलाया प्रभु श्री राम जी से कि महाराज संतों के लक्षण हम सुनना चाहते हैं। संतन के लक्षण रघुराई, संतन के लक्षण रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई, बहुविध वेद पुराण। हे प्रभु, मैं उन दिव्य गुणों को आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब हुआ कि जिस ठाकुर जी जो चीज़ सुनाएंगे वो सीधे हृदय के अंदर चली जाएगी। सुनने का फर्क है। आप जितने डूबे हुए संत से ये दिव्य ग्रंथ श्रवण करेंगे ना, उतनी जल्दी असर करते हैं, क्योंकि वो ग्रंथ उनके जीवन में है। वो ग्रंथ पढ़ते नहीं है, सुनाते नहीं है, वो जीवन जीते हैं। तो केवल इतने बड़े दिग्विजयी देवेंद्र से, जिसने पूरे भारत में अपनी विद्वता के बल पर, तर्क के बल पर विजयी घोषित हुए थे, आज केवल 2 शब्द दिया उदाहरण के रूप में गुरु रामानंदाचार्य जी ने, और उनके हृदय की जो नेत्र थे वो खुल गए। एक तो ये नेत्र होते हैं, एक हृदय में नेत्र होते हैं, और हृदय के नेत्र खुलते तभी हैं जब संत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है। बचन सुनत सब संशय भागा,
खुले नयन उर सर समलागा, खुले नयन उर सर समलागा, सर समलागा, सर समला। हृदय की आंखें खुल गई, महाराज बाणी बाण की तरह लगी, भ्रम दूर हो गया। और तब महाराज आचार्य चरण ने एक दिव्य वातावरण निर्मित किया। यहाँ लिखा हुआ है कि आचार्य चरण शंख की ध्वनि करते थे, शंख बजाते थे। कई जगह आप देखेंगे उन्होंने शंख बजाया, और शंख की ध्वनि में एक ऐसा दिव्य वातावरण बनता कि उस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाता कि मैं कौन था। उसके अंदर समाधि लग जाती, एक दिव्य शंख की ध्वनि, एक दिव्य वातावरण से व्यक्ति अपने बारे में जानकारी प्राप्त करे। जब तक अच्छी तरह से व्यक्ति को कोई बात समझ में नहीं आती तब तक वो हमारे संशयात्मक स्थिति बनी रहती है, प्रतिशत भले कम ज़्यादा हो जाए। तो कई जगह ये प्रक्रिया आई है कि जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी शंख बजाते हैं। जैसे प्रारंभ में आपने सुना कि इनके माता पिता ने इनका विवाह करने के लिए काशी के परम सहज सरल ब्राह्मण की कन्या माधवी के साथ विवाह इनका तय कर दिया। माधवी के साथ विवाह निश्चित होते ही उसी रात्रि में माधवी के कक्ष में जहाँ वो सो रही थी, हजारों देवता प्रकट हुए। उन देवताओं ने स्पष्ट कहा जिनसे तुम विवाह करना चाहती हो, विवाह होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उनसे तुम विवाह मत करो, उनको गुरु के रूप में वर्ण करो। महाराज देवताओं की वाणी सुन करके माधवी प्रातःकाल उठी, अपने माता पिता से कहा कि मुझे इस तरह का मैंने 10 रात्रि में देखा है, अब मैं उनके पास जाऊंगी और गुरु के रूप में वर्ण करूंगी। तो माता पिता माधवी जी को लेकर गुरु रामानंदाचार्य जी के पास गए। माधवी ने जाकर रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और शंख बजा दिए। और शंख बजाते माधवी को कई जन्म पूर्व जन्मों के सारे दृश्य दिखाई पड़ने लगे और समाधान हो गया। ये साक्षात प्रभु ही इस रूप में आकर के जगत का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ करके उसी समाधि स्थिति में प्रार्थना की कि मगर मुझे भी अपना लिया जाए। और उसी वातावरण में आपने दीक्षा दी, बाहर से कुछ बातचीत नहीं, और दीक्षा देते ही महाराज स्वरूप का बोध हो गया। और महाराज माधवी ने उस स्थिति से अब नीचे उतरी तो बस योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया और भगवत धाम चली गई। तो ये जो शंख की ध्वनि करते हैं गुरु रामानंदाचार्य जी, एक दिव्य वातावरण निर्मित होता है, अद्भुत। उसमें जीव को सारा अपना पता चल जाता है, उसको समाधान हो जाता है। तो देवेंद्र जी को महाराज सारी जो विद्या की मद की व्याधि थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई। सुनाते दिव्य धुनि लाग समाधि, सुनाते दिव्य धुनि लाग, मिटी सकल विद्या मद व्याधि, मिटी सकल विद्या मद व्याधि। बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना भी यदि ठाकुर जी संपर्क न हो तो अहंकार ही बढ़ाता है, और उसको यहाँ व्याधि कह रहे हैं। अहंकार किसी रूप से आए, अपने गुणों का अहंकार हो, अपने रूप का अहंकार हो, अपनी जाति का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, पतन करता है। अहंकार किसी रूप में आए वो हमारा अनिष्ट करेगा। तो हमारे इनकी अहंकार की व्याधि समाप्त हो गई और इन्होंने अपने आप को जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में डाल दिया।
कहा भगवान अब मेरी जीवन की आगे की यात्रा आपकी करुणा कृपा से पूरी हो, आप मुझे अपना शिष्य बनाएं और मुझे निर्देश दें कि क्या करना है। उनकी दीनतापूर्वक प्रार्थना सुन के गुरु रामानंदाचार्य जी ने उन्हें शिष्य बनाया और उन्होंने गुरु रामानंदाचार्य जी को ऐसा लिखा है कि काशी में उन्होंने कई हजार ग्रंथ संस्कृत के इकट्ठे किए थे। आज से 750 वर्ष पहले श्री देवेंद्र दिग्विजय ने कई हजार संस्कृत ग्रंथ इकट्ठित किए थे। उन्होंने महाराज उन सभी ग्रंथों को मंगवाया और जो श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में निवेदन किया कि भगवान अब तो मैं आपके साथ रहूँगा, तो ये सभी के सभी ग्रंथ संतों के द्वारा काशी पहुँचा दिए जाएं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये ग्रंथ दिशा निर्देश देंगे। तो कई हजार ग्रंथ हमारे उस जमाने में संत अपने सिर पर रख करके कश्मीर से चल करके काशी ले गए। इसमें लिखा है कि करोड़ों ग्रंथ, हजार नहीं लिखा, कोटिन ग्रंथ सप्रेम मंगाए, कोटिन ग्रंथ सप्रेम मंगाए, संतन करो काशी पहुँचाए। इस तरह जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने कश्मीर में एक तरफ तो यवनों को परास्त किया और दूसरी तरफ जो वहाँ के विद्वान विमुख थे, जो रामकृष्ण को नहीं मानते थे, केवल दूसरे को नीचा दिखाने में विद्या का सर्वोत्कृष्ट फल मानते थे, उनके उस भ्रम को दूर किया और उन्हें वैष्णव बनाया। वैष्णव का तात्पर्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना उनके अंदर महाराज जागृत की और विजय का शंख बजा करके आप कश्मीर से आगे की यात्रा की। कहीं विध कहूँ अनंत चरित्रा, कहीं विध कहूँ अनंत एक एक ते विशद विचित्रा, एक विशद विचित्रा, विशद विचित्रा, विशद विचित्र। ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं कि इस पूरी पदयात्रा में यदि मैं संपूर्ण लीलाओं का वर्णन करूं तो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इतना बड़ा विस्तार हो जाएगा और उस विस्तार में न जाने कितने ग्रंथ तैयार हो जाएंगे। तो विस्तार भय से मैंने कई चरित्रों को छोड़ दिया, केवल इशारा किया मैंने, ऐसे एक चरित्र कहकर के इशारा किया और ऐसे पूरे नगर नगर गांव गांव में जाने कितने ऐसे चरित्र हुए, उनका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है, क्योंकि जो विवेकवान होते हैं वे सारे से समझ जाते हैं। तो इन चरित्रों को जो मैंने वर्णन किया अत्यंत संक्षेप में, इससे विद्वान लोग या भक्त लोग या रसिक लोग इसका विशेष अर्थ लगा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराज कश्मीर से चल करके गुरु रामानंदाचार्य जी कई हजार संतों के साथ श्री नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में पहुँचे। नैमिष तीरथ परम सुहावा, जहाँ मनु परम ब्रह्म प्रगटावा, जहाँ मनु परम ब्रह्म प्रगटावा। नैमिष
तीर्थ का नाम आते ही, नैमिषारण्य का नाम आते ही श्री मनु जी का स्मरण हुआ ग्रंथकार को। कहा कौन सा स्थल है जहाँ हमारे आदि पुरुष जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, हम लोग किसकी संतान हैं? मनुष्य रूपा के। जहाँ हमारे आदि पुरुष ने जाकर के साक्षात ब्रह्म को प्रकट किया, वो स्थल। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पने। होए न विषय हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि भजन बिनु। जन्म गयो मनुष्य रूपा नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में जाकर के महाराज ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, अनन्य भजन। उनके भजन को देख करके कई बार ब्रह्मा आए, कई बार शंकर जी आए, कई बार विष्णु जी आए। विधि हरि हरि तप देख अपारा। हमारा लोक ले लो, हमारा लोक ले लो ना, वहाँ तो केवल ठाकुर जी चाहिए। कहते हैं ठाकुर जी सब जानते हैं कि आपके हृदय में क्या है। ठाकुर जी को सर्वज्ञ कहा गया है। ठाकुर जी देख लिया कि इसे मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। प्रभु सर्वज्ञ गति अनन्य तापस नृपुरानी। गति अनन्य तापस नृपुरानी। सर्वज्ञ ठाकुर जानते हैं आपके हृदय में क्या है। हनुमान जी कहते हैं कि जैसे आप सब जानते हैं मेरे हृदय में, देख लीजिए। नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। आप अखिल लोक की आत्मा है। देखो मेरे हृदय में आपके सिवा और कोई इच्छा नहीं। स्पृहा माने इच्छा। तो भगवान ने क्या देखा मनुष्य रूपा के हृदय में कि उनको मेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब तक ठाकुर के सिवा और कुछ चाहिए ठाकुर कभी नहीं आएगा। ऐसे हृदय में ठाकुर जी जाता ही नहीं है। इससे भी और कुछ चाहिए, कभी नहीं आएगा। और उनसे कह नहीं कर सकता। कहते हैं प्रभु सर्वज्ञ एक एक पल को देखते हैं। क्या मेरी लिए जगह खाली हुई, क्या मेरी जगह। ठाकुर जी देखते 24 घंटे। और जिस दिन जगह खाली होगी ठाकुर जी प्रकट हो जाए। मांगो मांगे बरु भय न भुवानी। मांगे मांगे बरु परम गंभीर कृपा मृत्यु सानी। कृपा मृत्यु सानी। कृपा मृत्यु सानी। अनन्य गति देखी तो आकाशवाणी हुई। राजन मांगो मांगो क्या चाहिए। मृतक जियावन गिरा सुहाई। मृतक जिया श्रवण रंध्र हुए
ओरे जाबो। कैसी वाणी थी वो, बोले मरा हुआ व्यक्ति नाचने लग जाए, जीवित हो जाए। इतनी मीठी वाणी मन शत्रुपा के कानों में जब पड़ी तो महाराज ऐसा लगा कि अमृत कानों के द्वारा हृदय में पहुंच गया। और भगवान की वाणी कानों के माध्यम से अंदर जाते ही जो हड्डी का ढांचा मात्र बचा था शरीर, वो बिल्कुल स्वस्थ और दिव्य हो गया। ऐसा लगा कि अभी अभी राजमहल से आए हैं, इतना सुंदर और बलिष्ठ शरीर हो गया। महाराज बोले, श्री मनु जी बोले, भगवान जो स्वरूप बस स्यो मन माही, जो स्वरूप बस जेहि कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंस, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, सगुण अगुण। जो स्वरूप शंकर जी कहने में निरंतर विराजमान रहता है, जो स्वरूप कागभूषण के मन मानस में विहार करता है, हे नाथ देखई रूप, देखई सोई सो रूप भर लोचन, देखई सोई सो कृपा करहु प्रणतारति मोचन, कृपा प्रणतारति मोचन, प्रणतारति मोचन, प्रणतारति। एक ही चाहे कि ऐसा रूप अब दृष्टिगोचर हो जाए, हमारी आंखों से हम देखें। भगत वचल प्रभु कृपा निधान, भगत वचल प्रभु कृपा निधान, विश्वास प्रगटे भगवान, भगवान। महाराज सहज और सरल वाणी सुन करके भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले कृपा निधान श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। और मन शत्रुपा जी ने जी भर के श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी को निहारा। तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, श्री रामदासाचार्य चरितामृत के लेखक स्वामी जयराम देव जी कह रहे हैं कि ऐसे नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में पहुँचे जहाँ मन और शत्रुपा ने ब्रह्म को प्रकट कर दिया। नैमिष तीरथ परम सुहावा, नैमिष तीरथ जहाँ मनु परम ब्रह्म प्रगटावा, ब्रह्म प्रगटावा, ब्रह्म प्रगटावा। आपने गोमती गंगा में स्नान किया, चक्रतीर्थ
अमृत सरोवर का दर्शन किया नैमिषारण्य में। आचार्य चरण की धूम पूरे नैमिषारण्य में जन जन में चर्चा का विषय बन गई है। और महाराज बड़े बड़े योगी, हंस, परम हंस, ऋषि मुनि जो कभी उस नैमिषारण्य की गुफाओं से बाहर नहीं निकलते थे, जो गोमती गंगा के किनारे महाराज गुफाएं खोद खोद करके सालों सालों तक नहीं निकलते थे, भजन में डूबे रहते थे, आज उन्हें पता चला कि काशी से गुरु रामानंदाचार्य जी आए हैं, तो सब अपने भजन आदि को, नियमात को छोड़ करके दौड़ दौड़ करके गुरु रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए आने लग गए। और आ करके कई तरह की जिज्ञासाएं की, और गुरु रामानंदाचार्य जी के मुख से उनका समाधान सुन करके उनको इतना आनंद आया कि नैमिषारण्य में एक महासत्संग का माहौल हो गया। श्रोता जितना उच्च होता है हृदय की स्थिति, उतना सत्संग में आनंद आता है। अब हमारी इच्छा भगवान की ही नहीं है, सत्संग में बैठे तो घड़ी देखेंगे, बार बार सोचे फंस गए, बार बार सोचेंगे देखो दुकान का नुकसान हो गया, अरे घर के काम, तो उस सत्संग में उतना हल्का हो जाता है। लेकिन अब जिनकी इच्छा अब एक ही है, दूसरी नहीं है। भर नैनन देखी हो अवधेसा, भर नैनन तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। एक बार श्री हितदास जी महाराज, हित सत्संग भूमि के संस्थापक श्री हितदास जी महाराज को लोगों ने बम्बई बुलाया प्रवचन के लिए। बम्बई गए, प्रवचन किया। पहले दिन प्रवचन किया तो सब लोग मिलने के लिए आए, बोले बाबा जैसा आनंद वृंदावन में आता था वैसे यहाँ नहीं आ रहा। हमने आपका वृंदावन में सत्संग सुना इसलिए आपको यहाँ बुलाया था, तो वैसा आनंद यहाँ नहीं आ रहा। हितदास जी बोले भैया वृंदावन का आनंद वृंदावन में ही मिलता है, यहाँ मिलने वाला नहीं है। उस तरह की स्थिति नहीं ना तुम्हारे हृदय की। ये स्थिति सत्संग को हमारे गहरा बनाती है, डीप बनाती है। अब हमारी तो बम्बई स्टाइल की है तो प्रवचन भी वैसे ही होगा। इसलिए कहते हैं नैमिषारण्य के दिव्य दिव्य संत महंत हंस परमहंस जब स्वामी जी का दर्शन करने के लिए आए श्री रामानंदाचार्य जी का, तो सत्संग नहीं हुआ, महासत्संग हुआ। नित्य नैमा सा नित्य नैमिषारण्य महा, नित्य नैमिषा होय महा सत्संग। कथा कीर्तन गान यशो, प्रेम पयोधि तरंग, प्रेम पयोधि तरंग तरंग तरंग। अद्भुत संतों का समागम हुआ महाराज। लिखा है कि रामानंदाचार्य जी के मन में आया कि हम पूरे जीवन हमने तस्मई खाया है, खीर खाई है, तो संतों का समूह बड़ा जोरदार है, क्यों ना सभी संतों को आज पायस ही खिलाई जाए, केवल खीर, बाकी दूसरी दिन नहीं, केवल खीर खिलाई सब संतों को। कई लाख संत थे महाराज, आपने क्या किया? ग्रंथकार कहते हैं आप श्री गोमती गंगा के उस पार गए, बड़ा भारी क्षेत्र था, उधर बड़ा विशाल क्षेत्र था, खुला हुआ मैदान था। आप गोमती गंगा से तैर करके उस पार गए और वहाँ आपने महाराज पूरे क्षेत्र के लिए निमंत्रण दिलाया और तस्मई का दिव्य भंडारा हुआ। कहते कितने लोग आए? बोले गिनती नहीं है,
एक दिवस प्रभु कीन विचारा, गए सप्रेम गोमती पारा। तहाँ कीन हो पायस भंडारा, मुनि तापस तहाँ जुरे अपारा। महाराज ऐसी तस्मई खिलाई जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कि जिन लोगों ने तस्मई खाई, खीर खाई, वो खीर अंदर जाते ही लोग जोर जोर से खड़े होकर के महाराज हरिनाम का संकीर्तन की धूम मचा दी। खीर ने नाम में बना दिया उनको महाराज। अति आनंद मगन सब संता, अति आनंद मगन सब संता, जन सूखे बन बस्यौ बसंता, जन सूखे बन बस्यौ बसंत, राम नाम धुनि बन मह छाई, ब्रह्मानंद सिंधु लहराई, सिंधु लहराई, सिंधु लहराई, सिंधु लहराई, सिंधु लहराई। इस तरह से नैमिषारण्य में महाराज कई दिनों तक सत्संग चला, संतों को बहुत सुख मिला। आज इन्हें नैमिषारण्य में ही निवास करने दिया जाए। शेष कथा कल श्रवण करें।